समुद्र मंथन। देखो बात ऐसी है, समुद्र मंथन की प्यारी सी कथा है, बहुत प्यारी कथा है। जो जीव इस कथा को सुनता है उसके मन के जितने भी विकार वो नष्ट हो जाते हैं, उस जीवात्मा की सभी कामनाएं खत्म हो जाती है। जो जीव इस परम पवित्र प्रसंग को सुनता है। कथा कहती है, कथा यह कहती है कि देवताओं और दैत्यों में हर समय झगड़ा। राजा बलि ने स्वर्ग पर साम्राज्य ले रखा है। एक बार सब के सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं। भगवान नारायण के पास गए तो नारायण ने कहा, श्री हरि विष्णु ने कहा कि काम करो, तुम समुद्र का मंथन कर लो। समुद्र मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो तुम पी लेना, तुम अमर हो जाओगे, फिर मरोगे नहीं तुम। देवताओं ने कहा बात तो देव आप सही कह रहे हो नारायण, लेकिन समुद्र मंथन करना आसान थोड़ी होता है। जीवन को मथना इतना आसान थोड़ी होता है भैया, बहुत मुश्किल है। अपने आप को मथ लेना, अपने आप को जान लेना। बाहर तो लोगों को जाना जा सकता है, अपने आप को जान लेना, मथ लेना बहुत मुश्किल है। तो कि महादेव हम के सब देवताओं ने भगवान नारायण से कहा, हे नारायण हम कैसे मंथन करें, हमारे में तो ताकत भी नहीं है। अगर समुद्र मंथन करते समय दैत्य आ गए तो समुद्र मंथन करने नहीं देंगे, वो हमको वहां से भगा देंगे मारकर। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम जाओ राजा बलि के पास। राजा बलि महात्मा है, वो धर्मात्मा राजा है। राजा बलि के पास जाकर कहो कि हमें एक ही पिता की संतान है। देवता और दैत्य दोनों एक ही पिता की संतान है, माताएं अलग अलग है। देवताओं की मां का नाम अदिति है, दैत्यों की मां का नाम दीति है। पिता एक है, माताएं दो है। और देखो कितना बड़ा, एक के गर्भ से राक्षस प्रकट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और एक एक घर भगवान नारायण के सब देवता प्रकट हो रहे हैं। इसलिए कितना गहरा प्रभाव है माताओं से। माताएं जैसा चाहे वैसे पुत्र को पैदा कर सकती है। माताएं चाहे तो आपके घर में राम पैदा हो सकता है, आपके घर में कृष्ण पैदा हो सकता है, आपके घर में हरि पैदा हो सकता है। लेकिन माँ के घर में जब बच्चा हो ना, तो माताओं को सत्संग सुनना चाहिए, भगवान का भजन सुनना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए। आपके घर में राम और कृष्ण पैदा होंगे। और अगर उल्टी सुल्टी चीजें देखोगे टीवी में तो भैया अब क्या बताएं, बस जाने दो। बलि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये समुद्र मंथन करेंगे। अब भैया समुद्र मंथन प्रारंभ करने के लिए क्या करते हैं, मंदराचल पर्वत को लाते हैं, बीच में रखते हैं। भगवान ने सहयोग दिया, मंदराचल पर्वत को उठाया, बीच में रखा। कुछ समय के बाद नागराज वासुकी के पास गए, भैया तुम ऋषि बन जाओ। उन्होंने कहा मैं ऋषि क्यों बनूं, कि अब तुम्हें भी अमृत पिला देंगे, तुम्हें भी अमृत पिला देंगे। तो वो भी ऋषि बनने को तैयार हो गया। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है, और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कथा कहती है, क्या कहती है कथा, कि वो जो पर्वत था, वो नीचे घसने लगा, नीचे जाने लगा। और जैसे वो नीचे जाने लगा तो सबने सोचा भी ये तो मंथन पूरा ही नहीं होगा। तो उसी समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है। बोले कच्छप भगवान की जय। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, और कच्छप रूप धारण करके कथा कहती है यहां पर, उस समय सब पर अपनी कृपा की। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, और भैया सबसे पहले क्या निकल गया, जहर निकल गया, जहर निकल गया। और जैसे जहर निकला तो देवताओं ने दैत्य से कहा तुम पियो, और दैत्य ने देवताओं से कहा तुम पियो। जहर कौन पिए, इच्छा की अमृत मिले, अमृत की जगह जहर निकल गया। और भैया जहर जीवन में कोई पीना नहीं चाहता है, कोई भी जहर नहीं पीना चाहता है, सब अमृत की इच्छा रखते हैं।
देवताओं ने दैत्यों से कहा तुम पियो, क्या अमृत निकलता पहले तो क्या आप हमें कहते आप पियो? नहीं कहते। तो दैत्य और देवता आपस में उसी समय झगड़ने लगे, लेकिन वो आकाश में व्याप्त होने जा रहा है, पूरे संसार में वो जो जहर वो बिखर रहा है, गिर रहा है, जा रहा है वो जहर, हलाहल विष, ऐसा लगता है कुछ समय में पृथ्वी को खत्म कर देगा, संसार खत्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो पूरी सृष्टि खत्म कर देगा। अब क्या किया जाए? अब झगड़े का समय नहीं है, कोई रास्ता निकाला जाए। वो रास्ता कैसे निकाला जाए कि अगर कुछ समय के लिए ये जहर और रह गया, अगर पूरी सृष्टि में व्याप्त हो गया, व्यापक जाएगा, तो भैया सब मर जाएंगे, ना आप बचोगे ना हम बचेंगे। तो कहां जाए कि काम करते हैं, महादेव के पास चला जाए। कहां जाए? देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं। तो सब के सब देवता और दैत्य मिलकर महादेव के पास आते हैं और महादेव से प्रणाम करते, हे महादेव, हे चंद्रमौलीश्वर, हे योगीश्वर, हे हर, हे गंगाधर, आप जागिए, आंखें खोलिए और आंखें खोलकर इस हलाहल विष का पान कीजिए महादेव, नहीं तो संसार पूरा तबाह हो जाएगा, पूरा संसार खत्म हो जाएगा। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। एमनाथ, तुम तो समस्त देहधारियों की आत्मा हो, आप ही पूर्ण हो, परमात्मा हो। और जीव पर जब जब संकट आया है महादेव, आपने रक्षा की है। जब जब सृष्टि में संकट आया महादेव, आपने रक्षा की है। हे चंद्रमौलीश्वर भगवान, आप आंखें खोलिए और हलाहल विष का पान कीजिए। देवता और दैत्य एक साथ स्तुति कर रहे हैं महादेव की, एक साथ महादेव को मना रहे हैं, एक साथ भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और महादेव ने आंखें खोल ली। महादेव ने आंखें खोलते एक बात पूछी कि ठीक है देवताओं, ठीक है दैत्यो, तुम पर पृथ्वी पर संकट आया, तुम मेरे पास आए हो, लेकिन सच बताना, अगर जहर की जगह अमृत निकल जाता, क्या आप मुझे पिलाते? हाँ, अगर जहर की जगह अमृत निकल जाता सबसे पहले, तो क्या आप हमें पिलाते? एक भी मेरे पास नहीं आता, अपने आप चुपचाप 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 पी जाते हैं। हाँ, लोगों को जब नुकसान लगता है ना कई बार, तो कहते हैं हमको इतना नुकसान लग गया, नुकसान बताते हैं। जो फायदा होता है कि हमको इतना, वो कभी नहीं बताते हैं। एक काम हो गया, फिर दूसरा काम। अगर कोई बहुत फंसी हुई चीज हो, एक महाराज जी ये काम हो जाए, भैया लगा दो बाबा के श्याम के चरणों में हाजिरी, आपका काम हो जाएगा। अगर हो जाए तो वो फिर थैंक यू का मतलब नहीं है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, होने पर कोई मतलब ही नहीं है। कौन महाराज? अरे लोग भगवान को भूल जाते हैं यार। और हम चाहते भी नहीं है ऐसा कुछ हो, हम ये भी नहीं चाहते, लेकिन थैंक्स तो बोला करो यार। हाँ, और हमें नहीं तो भगवान के चरणों में लड्डू चढ़ा दिया करो, भगवान को तो भोग लगा दिया करो। अरे श्याम ने तेरे पर कृपा की है तो कर दे। बड़े दुनिया है भैया, रंगी को नारंगी के बने दूध को खोया। एक डिमांड पूरी हो कि दूसरी डिमांड तैयार है, दूसरी डिमांड पूरी हो, तीसरी महाराज जी बस ये बेटे का विवाह हो जाए, बेटे के बाद पोता हो जाए, पोते का विवाह हो जाए, पड़पोता हो जाए। ये आशाएं बढ़ती जाएगी, आशाएं खत्म थोड़ी होती है ना आदमी की। हम कहते हैं, और हम बड़े भाव से कहते हैं इस बात को, कि भैया अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई तनाव चल रहा है, कोई स्ट्रेस चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, घर में पितरों का दोष चल रहा है, बहुत लोग परेशान है। सच बताऊं आपको, जब लोग आते हैं, लोगों की आंखों में आंसू देखता हूं तो कई बार हम भी रो पड़ते हैं। लोगों के आंखों में जब हम लोग भी आंसू देखते हैं तो कई बार हम भी रो पड़ते हैं। भगवान, हे नारायण, सब पर अपनी कृपा करना, सब पर अपनी कृपा करना। बहुत लोग रो देते हैं। ऐसी ऐसी परेशानियां लोग लेके आते हैं, ऐसी समस्याएं लोग लेके आते हैं, उनको देखकर तो हम लोग भी सोचने लग जाते हैं यार क्या हो रहा है।
लेकिन कहीं कहीं मेरे बहन भाई तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारे द्वारा किया गया कोई ऐसा कर्म है तो तुमको ये भोगना पड़ रहा है। कि प्रारब्ध भी साथ थोड़ी छोड़ता है, प्रारब्ध तो हमेशा जीवात्मा के साथ चलता है। तो लोग आते हैं मिलने के लिए, बहुत सारे भक्त आते हैं, और मैं तो कहता हूं मैं रोज सबसे मिलता हूं। आपकी कोई भी समस्या है तो आपका बेटा बैठा है, आइए खाटू बाबा श्याम का दर्शन करें, बाबा के चरणों में माथा रखें, बाबा को अपने मन की बात कहें, और जैसे गुरु कृपा से मेरे को आज्ञा लगेगी मैं बता दूंगा। तो बहुत लोग आते हैं मिलने। और पितरों के दोष से तो बहुत लोग परेशान हैं, और पितरों के दोष से परेशान होने का कारण है कि हमने न तो पितरों को जल देते, न उनका तर्पण करते, न श्राद्ध निकालते, न भोजन निकालते। और श्राद्ध के दिन भी कौवा भोजन नहीं लेता है, फिर बोलते श्राद्ध हो गया। तो कहाँ का श्राद्ध हो गया यार? श्राद्ध के दिन भी कौवा भोजन नहीं लेता है बहुत से घरों में, तो कागा आता ही नहीं है। अगर छत पर बैठा तो पड़ोसी की तो ले रहा थी, लेकिन तेरे घर का नहीं ले रहा है, और फिर भी तू बोल रहा है ऊपर रख कर आ गया। वो पूड़ी सब्जी वो खीर ऊपर रख कर आ गया, और आकर सबको बोलता ठीक है हो गया मैंने रख दिया। ये श्राद्ध नहीं है, ये श्राद्ध नहीं माना जाएगा। तूने अपने साथ धोखा किया, तूने अपने साथ छल किया है, ये दोष है, बहुत बड़ा दोष तेरे जीवन में बन गया मेरे बहन भाई। इसलिए सावधान। बहुत से लोग पितरों के दोष से परेशान, बहुत बड़ी समस्याएं बनती जा रही है। अगर आपके घर में पितरों का दोष है, अगर आप कईयों की कुल देवी का दोष है, बहुत से लोगों को कुल देवी का पता नहीं है, बहुत से लोगों को घर में कुल देवता का दोष है। भैया तेरी कुल देवी क्या है? महाराज जी पता ही नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो तेरे बच्चों को कैसे पता होगा? देखो एक बात बताओ, कुल देवता, कुल देवी और पितर, पूर्वज अलग होते हैं। कई लोग पूर्वजों को पितर मान बैठते हैं, नहीं, पितरों की स्थिति अलग है। पितर तो जो आपके घर में वर्तमान स्थिति में है, और पूर्वज जो पितरों की तो योनि होती है, पितृ योनि होती है। तो पितरों को तो बहुत से लोग घर में नाडा लेके रखते हैं, नाडा ले लेते हैं। लेकिन कई लोग घरों में पितरों को बिठाने से पहले बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो डायरेक्ट कोई किसी के द्वारा बोलता है कि मेरे को घर में बसा लो, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। तो आप आदमी क्या करता है कि सोचो चलो घर में ले आते हैं, तो बगैर पूछे, बगैर समझे, बगैर गुरु की आज्ञा लिए बगैर वो आदमी उसको ले आता है। अगर उसके साथ वो गलत आत्मा हो, ध्यान रखना, उसके घर में कोई नेगेटिव, उस पितर के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव आत्मा हो, गलत आत्मा हो, तो फिर घर से नहीं निकाल पाओगे आप। एक बार अगर आपने उसको घर से बुला लिया तो फिर वापस नहीं निकाल पाओगे। फिर क्या होगा? फिर महाराज जी बसे बसाई घर में आग लगेगी, वो चीज आपको परेशान करके छोड़ देगी। बहुत सोच के बोला करो और बहुत सोच के निर्णय लिया करो। बहुत से लोग घरों में पितरों को नाडा ले लेते हैं, और नाडा लेते हैं तो उस समय बड़ी दिक्कत हो जाती है। गलत चीज उसके साथ और चीज होती है, उनको भी ले आते हैं, फिर नहीं निकाल सकते आप, फिर निकल नहीं सकते, तनिक भी नहीं निकल सकते। तो ये कईयों के कुलदेवी का दोष है, बस कुलदेवी का नहीं पता है। भैया तेरी कुलदेवी का दोष है, महाराज जी पता ही नहीं है कुलदेवी कौन सी है, बस हो गई भैंस पानी में। हाँ, कुलदेवी का पता नहीं है यार, कुल देवता का पता नहीं है। अब कई लोग तो महाराज जी क्या पता है पितर है कि नहीं है। हाँ, ये प्रश्न अच्छा लगा मेरे को। कई लोग कहते हैं हमारे घर में महाराज जी पितर है कि नहीं बताइएगा। हाँ, ये बात ठीक है, पूछो आप अनुभूति करो, गुरुओं के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, वो आपको रास्ता बताएंगे, और जो वो रास्ता बताएं उसी रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और उस रास्ते पे नहीं चलोगे तो समस्या आ जाएगी। बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, विवाह के बाद कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही हो, घर में उच्चाटन जैसा लगता हो, चलते चलते काम धाम बिल्कुल बंद पड़ गए हो, पता नहीं महाराज जी किसकी नज़र लग गई, परीक्षा में बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं, घर में बरकत नहीं होती है, आप सबके लिए कर रहे हो फिर भी लोग आपको पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, घर में कोई भी समस्या चल रही हो तो बाबा श्याम के दरबार खाटू श्याम जी में भागवत की पोथी और शिव महापुराण की पोथी करवाइए। बीमारी चल रही तो महामृत्युंजय का जाप करवाइए आप, और आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी जो भी समस्या है आपकी हमको व्हाट्सएप कर देना। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा शिव महापुराण की पोथी और भागवत की पोथी का अनुष्ठान करवाया जाएगा। और भागवत की पोथी की सेवा 11,000 है, जो पंडित जी की दक्षिणा है, 11,000 रुपये पंडित जी की दक्षिणा है। और अपनी समस्या लिखकर भेज देना ताकि हम आपको प्रसाद भिजवाएंगे घर में। पंडित जी देना, अपना प्रसाद देना,
प्रसाद में हम क्या क्या भिजवा रहे हैं वो भी बता देता हूँ। प्रसाद में भी क्या क्या भिजवा रहा हूँ वो भी आपके संज्ञान में डाल देता हूँ। जो यहाँ शिव महापुराण और भागवत जी का प्रसाद आपके घर में आएगा, शिव महापुराण का प्रसाद है और भागवत जी का प्रसाद आपके घर में आएगा, भाव से आएगा, आप उसको ग्रहण। इसलिए एड्रेस पूरा भेजना, एड्रेस पूरा भेजना आप, एड्रेस जी। जो प्रसाद है हम आपको बता रहे हैं, देख लेना। दो पंडित जी, दो दे दो। आप जो कथा, जो पोथी बिठा रहे हो, जो अनुष्ठान करवा रहे हो, उनके लिए प्रसाद है, नाम और गोत्र। लेकिन जो पोथी बिठा रहे हो उन्हीं के लिए। आप अभी क्या, फिर लोग भक्त लोग फोन करने लग जाएंगे, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। भैया जो पोथी बिठा रहे हैं, जो यहाँ अनुष्ठान करवा रहे हैं, उनके लिए प्रसाद है ये। यह है रुद्राक्ष, आपको पैकेट में आएगा रुद्राक्ष, ये आपको गले में पहनना है, या जो बीमार आदमी उसकी जो पानी पीता है उसमें डाल देना है। ये विभूति है श्याम बाबा की, जो आपको विभूति मिलेगी। ये कौड़ी है, ये कौड़ी आ रही है। ये समीपत्र है, और ये शिव महाकथा में कहता हूँ ये बाबा का इत्र है, इसको तिजोरी में रख देना, निहाल हो जाओगे। ये 5 चीज यहाँ से प्रसाद के रूप में आपके घर में आएगी। तो तुरंत अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी समस्याएं लिखकर भेजिए, और QR कोड या जो कोई भी आपको, जो पंडित जी की जो 11,000 की दक्षिणा है, इसकी दक्षिणा हमने रखी है 11,000 रुपये। तो ये भाव आप ले लेना, ये भाव आप ले लेना, ये सब चीज आपके घर में प्रसाद। इसलिए एड्रेस पूरा भेज देना। तो महादेव ने कहा चलो ठीक है, मैं संसार के हित के लिए क्या करता हूं। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान करना प्रारंभ कर दिया, और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। और कथा कहती है कि भगवान शिव ने हलाहल विष को यहां तक रखा, और भगवान शिव का नाम पड़ गया। बोल नीलकंठ भगवान की जय। भगवान का नाम हुआ नीलकंठ, लेकिन भगवान ने जहर को नीचे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? अगर जीवन में कड़वाहट आए, जीवन में कोई कड़वे घूंट पीने पड़े, किसी के प्रति जहर हो, वो यहां तक रखना, नीचे मत आना। यहां तो भगवान का स्थान है, दिल में तो गोविंद रहता है, यहां तो आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा, ये दिव्य चेतना ही परमात्मा है। इसलिए किसी के प्रति नेगेटिविटी हो, किसी के गलत विचार हो, कोई गलत सोच रखते हो, तो भैया यहां तक रख लेना। किसी के प्रति जहर हो तो नीचे मत आने देना। यहां तो शुद्ध रखना मामला, यहां तो मामला स्वच्छ रखना। यहां तो केवल एक का स्थान होना चाहिए, आपके इष्ट का स्थान होना चाहिए, भगवान नारायण का स्थान होना चाहिए, देवादिदेव महादेव का स्थान होना चाहिए, और मेरे श्याम सरकार का स्थान होना चाहिए। यहां पर किसी को मत आने देना। प्रेम प्यार एक से करो भैया। हाँ, मैंने कहा प्रणाम सबको करो, लेकिन आत्मा एक को दो, आत्मा एक को दो। प्रेम प्यार सबसे करो, सब देवताओं को माथा झुकाओ, लेकिन एक सादे सब सदे। और मैंने कई बार कथाओं में जिक्र किया है कि जितनी भी नदियां हैं समुद्र में जाकर मिल जाएगी, सब नदियां समुद्र में जाएगी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे पार्थ, सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, बस बात खत्म। तब कहीं पे भी चढ़ाओ, लोटा जल चढ़ाओ, या बाबा की जोत लो, या कहीं प्रसाद बांटो, या कहीं भंडारा करवाओ, पुण्य एक जगह ही आएगा एकत्रित होकर। वो पुण्य आपकी उस यात्रा में शामिल हो जाएगा। जब तेरी संसार से विदाई होगी ना, तो उस यात्रा में तेरे द्वारा किया गया पुण्य तेरे साथ चलेगा। अगर तूने पाप ही पाप किया है मेरे बहन भाई, तो फिर वो पाप चलेगा। अगर तूने पुण्य किया है तो आगे की यात्रा पुण्य करवा देगा। ये शाश्वत सत्य है। तो महादेव ने हलाहल विष का पान किया, और पान करते समय जो जहर नीचे गिर गया, उससे जहरीले जीव जंतु प्रकट हो गए। जीव जैसे सांप है, बिच्छू है, इत्यादि प्रकट हो गए। लेकिन सच कहता हूं भैया, देवताओं ने अमृत पिया, वो देव कहलाए,
और भगवान शिव ने विष पिया, इसलिए देव नहीं वो महादेव कहलाए, महादेव कहलाए, भगवान महादेव कहलाए, शिव महादेव कहलाए। उन्होंने विष पिया है, हलाहल विष का पान कर गए वो महादेव, हलाहल विष का पान कर गए। इसलिए मेरे बहन भाई, और भगवान शिव ने विष का पान किया तो फिर भगवान शिव बेचैन हो गए, और शिव बेचैन होकर वहां से कहां गए, जैसे हम हरिद्वार से आगे जाते ही नीलकंठ महादेव है, वहां जाकर ध्यान किया, तब जाकर भगवान शिव को शांति मिली है। इतना संसार का जहर है भैया, इतना जहर है, इतने लोगों की स्थितियां हैं। शिव महापुराण। फिर पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया तो बहुत सारी चीजें निकली, सब चीजें निकली, लक्ष्मी भी निकली जिसने नारायण का वर्णन किया, कामधेनु गाय निकली, ब्राह्मणों को दे दी गई, घोड़ा निकला, और मदिरा भी निकली, शराब भी निकली। तो दैत्य ने खूब शराब पी, खूब पी, आहा। और अंत में भैया जिसका इंतजार, रत्न भी निकले बहुत सारे, और अंत में जिसका इंतजार था वो कलश लेकर, अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए, और दैत्य ने झपटा मार लिया, झपटे से छीन लिया वो कलश, और लेकर भाग गए, लेकर दौड़े जा रहे हैं उस कलश को, और देवता पीछे भाग रहे हैं। अरे दैत्यों, लेकिन जहर निकला तो कोई लेकर नहीं दौड़ा था, अब अमृत निकल गया तो दौड़ रहे हैं। और जहर निकलने का मतलब पता है क्या होगा? जहर निकलने का मतलब यह था कि आप अपने जीवन को मथोगे तो पहले जितनी मन की और जीवन की जितनी बुराइयां वो सब निकल जाएगी। जब जीवन की सब बुराइयां निकल जाएगी, जीवन की सब वासनाएं खत्म हो जाएगी, किसी के मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रहेगा, किसी के मन में किसी के प्रति तुम्हारा द्वेष नहीं रहेगा, किसी के प्रति तुम्हारी कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगी, तो अंदर से अमृत निकलेगा। और उस अमृत का नाम है जय श्री श्याम। उस अमृत का नाम है ओम नमः शिवाय। उसी अमृत का नाम है श्री हरि नारायण, उसी अमृत का नाम है। वो ही राम है अमृत, वही अमृत कृष्ण है, वही अमृत केशव है, और वही अमृत मेरा खाटू का श्याम है। जीवन की सब वासनाएं खत्म हो जाएगी, जहर निकल जाएगा मेरे बहन भाई, तो अमृत निकलेगा। फिर जीवन में अमृत जब आ गया फिर आनंद हो जाएगा, फिर परमानंद माधवम। और यही जीवन का सार है मेरे बहन भाई, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। यही जीवन का सार तत्व है, ये सात्विकता है जीवन की, और ये जीवन का सहज आनंद है। और देवता पीछे भाग रहे हैं, फिर हरि की शरण है, हे हरि रक्षा करो। और भगवान ने बहुत प्यारा रूप बना लिया है, मोहनी रूप बनाया। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।